हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम लोग अक्सर कर देते हैं, खास तौर पे जब हमारा एग्जाम नज़दीक रहता है। मेरा आज का मेन टॉपिक है, हम लोग गेट पे बात करेंगे कि हम किस टाइप का प्रिपरेशन करें कि हम गेट को निकाल सकें। हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एक भ्रम रहता है कि हमने कोचिंग नहीं की इसीलिए मैंने गेट नहीं निकाला, तो हमारा वर्किंग शेड्यूल हैवी है इसीलिए हमको गेट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, या हमारे पास अच्छे रिसोर्सेस नहीं थे, या अच्छे टीचर्स नहीं थे जिसके लिए हमारा गेट स्कोर इफेक्टेड हुआ या गेट नहीं निकल पाया। तो ऐसा रीजन बेसिकली वैलिड रीजन नहीं है। और जो कुछ लोग हमारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने आफ्टर इंजीनियरिंग जॉब ज्वाइन किया, और जॉब ज्वाइन करने के बाद उनको टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई करने के लिए, और वो रीज़न देते हैं कि हमने पढ़ाई तो किया बट हमको टाइम नहीं मिल पाया कि मैं गेट की स्टडी को सिक्योर कर सकूं। तो इस टाइप का जो एक्सक्यूज है वो आप अपने को खुद को समझाने के लिए बोलते हैं। अगर सपोज कि हमारा गेट स्कोर निगेटिव आया तो हमको कन्विंस करने में क्या आता है, हमने जो किया हमको मिला, फिर सामने वाला इसका क्या रिस्पॉन्स करता है, इस चीज़ को एक्सप्रेस करने में हमारे साइड से एक बड़ी गलती होती है। हम अपने दोस्त को या अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आई एम एलिजिबल टू क्रैक द गेट बट अनफॉर्चुनेटली दिस एंड दिस रीजन्स। सो उसको हम एक वैलिड पैरामीटर पे नहीं रख सकते हैं। जैसे कि मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँ तो 2015 में मैंने गेट का फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया तो 2015 में, और उस समय मैं जस्ट पास आउट हुआ था और हमारा 23 मार्क्स इन गेट एग्जामिनेशन एंड अनफॉर्चुनेटली कट ऑफ इज 26। सो हमारा एडमिशन एमटेक में मैं नहीं ले सका और हम अपने इंडस्ट्रीज में जॉब करने के लिए आ गया। अब उस समय तो हम बहुत छोटे स्केल पे हम लोगों ने हमने जॉब शुरू किया। फिर मैंने अगले साल दिया तो हमको 18 मार्क्स आए, तो मैं डिसअपॉइंटेड होकर स्टडी ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैं इंडस्ट्रीज में काम करने लगा, मेरी शादी भी हुई 2017 में, और मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं। लेकिन एजुकेशन को ड्रॉप आउट हुए 4 साल हो गए थे, तो 4 साल के बाद फिर से पढ़ाई करना एक चैलेंजिंग था, वो भी प्राइवेट जॉब में। BS6 का लोड था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में हैं हम, तो आपको पता है कि 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद कितना फिजिबल है। अगर आप बैचलर रहते हो तो खाना खाना, सोना एंड जो सोशल मीडिया से हम अटैच रहते हैं, तो इन चीज़ों को मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट है। लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि 4 साल स्टडी ड्रॉप करने के बाद, 4 साल नहीं कहेंगे, बेसिकली 3 साल कहेंगे, क्योंकि 1 साल मैं जॉब करते करते पढ़ाई किया, लेकिन उसके बाद मैं 100% डिस्चार्ज हो गया था। तो होने के बाद मैंने गेट का प्रिपरेशन किया और हमने 52.67 मार्क्स सिक्योर किया। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हमने कहीं कोचिंग नहीं किया, कोई हाई फाई स्टडी नहीं किया, हमारे पास कोई अच्छा मेंटर नहीं था, हमारे नोट्स सारे गुम हो चुके थे, इन द सेंस ऑफ कि हमने जो भी पढ़ाई किया वो मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। 3 साल तो जहाँ पे थे वहीं पे पढ़े थे, लेकिन हमने कुछ नोट्स बुक, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने सॉल्व किए। तो जो हमने स्टडी का फॉर्मेट बनाया करने का, तो 3 महीने का अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, 3 महीने, ज़्यादा नहीं, इफ यू वर्क 3 months only, then this is the sufficient to crack GATE with very good marks. As for examples, I am started my study after November and my GATE score is 52.67. This is the, no doubt, this is the very good score. The scorecard also shown on a screen. आप देख सकते हो इसमें कि कितना अच्छा मार्क्स आया है, और हमारा अभी गेट स्कोर कार्ड वैलिड ही है। तो जो फॉर्मूले हमने उस चीज़ को किया कि क्या क्या करें और क्या ना करें, तो क्या करने में अभी हमारे यूथ के साथ या जो हमारे टेक्निकल्स हैं उनको एक सबसे बड़ी इशूज क्या है कि ही इज द प्लानिंग फॉर गेट, एंड इनिशियली वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं कि हमको तो गेट उखाड़ देना है, तोड़ देना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 1 month स्टडी करते हैं, मैक्स टू मैक्स 15 days 10 days,
और उसके बाद उनके डिसकंटिन्यूटी चालू हो जाती है और वो पहला डाउनफॉल शुरू होता है जहाँ पे आप अपने टारगेट को अचीव करने से दूर जाना शुरू होते हो। और फिर हमारे पेरेंट्स हम प्रिपरेशन से ज़्यादा अपने सराउंडिंग में स्प्रेड करते हैं कि मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यहाँ नॉट फॉर ओनली गेट, वी आर एक्सप्लोरिंग आवर थॉट्स टू आवर सराउंडिंग्स कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड बीपीएससी एंड एमपीएससी जो भी है। लेकिन इन चीज़ों को कंट्रोल कीजिए। आप इस चीज़ में ध्यान रखिए कि आप जब उस चीज़ों को कर ले तो यू हैव नो नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कि यू आर द गेट स्टूडेंट्स। तो आप गेट क्रैकर के फॉर्म में आप उसके सामने आ सकते हैं। तो पहला ध्यान ये रखना है कि इसमें आपका ध्यान बटे नहीं। आप जितने इशूज में डिस्क्राइब करोगे सामने वालों को उतने गंदे तरीके से आप उसमें फंसते जाओगे। तो पहले अपने को ये अवॉइड करना है कि हम किसी को ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें कि मुझे क्या करना है। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा है कि अगर हमने गलती किया तो डेट मिस किया, उसके लिए हमको कन्विंस करना है कि हमने आज पढ़ाई नहीं किया, गिल्टी नहीं। तो ऐसा नहीं कि ठीक है आज नहीं पढ़े तो क्या हुआ, कल से एडजस्ट करेंगे। अर्जेंसी एंड इमरजेंसी बोथ आर मतलब पार्ट ऑफ लाइफ। आप उसको आ सकते हैं आपके लिए, लेकिन एटलीस्ट आप हाफ एन आवर का जरूर कंटिन्यूटी रखिए। सपोज you decided to study for 4 hours daily, but some days you miss your study plan, then just for a formality 30 minutes must maintain। फिर ऐसे एक शेड्यूल कीजिए। और हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप बैंक फैला के और पूरा इंडिया को एक बार में ढक ले। हाँ, लेकिन एक सब्जेक्ट जो इस पे आपका स्ट्रॉन्ग कमांड है, लेकिन ये 100% इंश्योर होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। तो वो एक सब्जेक्ट जो आपको 100% कमांड है उस पे आप बिल्कुल गिद्ध की नज़र होनी चाहिए। पकड़ लिए तो छोड़ेंगे नहीं, वैसा कंसेप्ट होना चाहिए कि उसका अगर एक भी क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को मेरे से मतलब हिल नहीं सकता है। तो सारी बुक पढ़ने से बढ़िया है कि हमारे अप्रॉक्स 20 to 40 बुक्स 20 to 30 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उतना पढ़ने के बजाय कि आप एक सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें। और मैं रिकमेंड करूँगा कि एक टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड को जरूर आप प्रेफरेंस दें। बिकॉज अगर आप एप्टीट्यूड को प्रेफरेंस देते हैं तो पैरेलली आपका कंपटीशन का पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें कवर हो जाती हैं। क्योंकि आजकल जो जितने भी टेक्निकल इंटरव्यू हैं, चाहे वो गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम हो या प्राइवेट जॉब हो, वो एप्टीट्यूड मस्ट है। वो तो एप्टीट्यूड आपको देना ही है। तो अगर आप इस सेक्शन को अच्छा करेंगे तो पैरेलली आपका अदर सेक्शन भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जो आफ्टर गेट अगर आप एमटेक में इंटरेस्टेड हो या पीएसयू में जाते हो तो आपको एंड ऑफ द कैरियर जब आप एजुकेशन से जॉब में स्विच करते हैं तो वहाँ पे एक अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा जंप हम करें तो आपको एप्टीट्यूड होना मस्ट है। तो इसलिए आप फर्स्ट प्रायोरिटी एप्टीट्यूड को दे दीजिए। और मतलब एप्टीट्यूड मतलब नॉट मतलब पूरा फोकस नहीं करना है उस पर अपने को सिंपल सा आप 30 मिनट एलोकेट कर दीजिए डेली फॉर एप्टीट्यूड and 2 hours for one subject, then and 1 hour for mathematics. Mathematics not captures the whole mathematics, मतलब इन सिस्टमेटिक वे कि हमारा मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या आता है। हम सेट थ्योरी लेके बैठ जाएंगे तो सेट थ्योरी में हम बस उसको कॉम्बिनेशन करके हमको एग्जाम नहीं निकालना है कि वी गो थ्रू द थ्योरेटिकल्स एंड एलिबरेट द आंसर्स। बस अपने को ये ध्यान रखना है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। उसके साथ हमारा शेड्यूल कैसा था कि 30 मिनट्स एप्टीट्यूड को डेली दीजिए, 1 घंटे मैथ को डेली दे दीजिए और 2 घंटे टेक्निकल स्टडी जो भी है। इस तरह आपका जो पैकेज है वो हो जाता है 3 घंटे 30 मिनट का, 3.5 घंटे का टाइम है। अब इसमें 30 मिनट्स जो है ये शुरू में आप रिलैक्स रहिए, उसको एज ए स्पेयर यूज कीजिए। अगर कहीं पर टाइम बैलेंसिंग ऊपर नीचे होता है तो यू हैव 30 मिनट्स टाइम टू एडजस्ट। ये शेड्यूल उनके लिए है जो वर्किंग पीपल हैं या जो स्टडिंग में है और इनके एग्जाम नज़दीक है।
तो उनके लिए हम रिकमेंड करेंगे जिनको टाइम मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जब हमारा 2 आवर्स का टेक्निकल सब्जेक्ट है, जब वो सब्जेक्ट हमारा 100% कंप्लीट हो जाएगा तो दैट सब्जेक्ट शिफ्ट इन 30 मिनट शेड्यूल, यानी कि हमारा जो 3.5 घंटा का शेड्यूल ऑलरेडी पैक्ड है और 4 घंटे का हमने प्लान किया था, जो दो 30 मिनट का शेड्यूल है वो 30 मिनट का शेड्यूल हम उसमें कंसीडर करेंगे। उसमें फिर उसमें हम एक जनरली समराइज करेंगे कि मतलब आप उसमें डीप में मत जाओ, लेकिन एक बार आप पलट के देखोगे तो वो चीज़ें आप रिसेंटली किए रहते हो तो वो चीज़ें आपको अपडेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एंड आप उसको बहुत जल्दी अपडेट कर पाएंगे। पहले चीज़ें तो ये हो गई। ऐसे करके आप कम से कम टेक्निकल सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट पे 100% फोकस कीजिए। 4 सब्जेक्ट जनरली एक सब्जेक्ट को करने में 12 दिन लगते हैं। अगर आप बहुत इजी वे में कर रहे हैं तो 12 दिन मैक्स टू मैक्स। अगर आप बहुत एग्रेसिवली कर रहे हैं तो 8 डेज में 1 सब्जेक्ट बहुत अच्छा से कवर हो जाता है। अगर आपने थोड़ा सा क्लासरूम टाइम में अगर पढ़ाई अच्छे से किया होगा तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप इस हिसाब से शेड्यूल कर लीजिए 12 12 12 12, यानी कि 1 मंथ में 2 सब्जेक्ट, यानी कि 3 महीने भी आपने किया तो 6 सब्जेक्ट आराम से कवर होते हैं। 6 सब्जेक्ट के प्लस में आप एक मैथ कवर होता है और एप्टीट्यूड कवर होता है। एप्टीट्यूड में 15 मार्क्स के क्वेश्चंस एप्टीट्यूड से रहते हैं, 15 मार्क्स के क्वेश्चन मैथ से रहते हैं। अगर आपने एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स ये 2 सब्जेक्ट कर लिए तो आप कट ऑफ में आ सकते हैं। अब कट ऑफ में जाने के बाद स्कोर करने के लिए अगर आपने 6 सब्जेक्ट को रेडी किया है तो अनफॉर्चुनेटली अगर आपका 20% क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, 20% क्वेश्चन टिक भी नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा कि आप गवर्नमेंट की 12,400 स्टाइपेंड के साथ अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। आप आगे पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं। तो ये एक बेटर ऑप्शन है। इसमें आपको क्या नहीं करना है, तो वो 3 चीज़ें आपको नहीं करनी है। पहला तो आपको डिसकंटिन्यू नहीं होना है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, अगर आप 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, 15 घंटे पढ़ाई कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छा है। फिर आप तो पीएसयू लेवल के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत सारा काम है, एग्जाम है, क्लास अटेंड करना है, तो उतना आप डीप में मत जाओ। बस 4 घंटे। अब 4 घंटे कैसे सेव करेंगे? तो आप 4 घंटे का एक रेगुलर शेड्यूल रखो। ऐसा नहीं कि 1 घंटा आपने शुरू, कैसा है कि स्टडी का मूड बनाने में और स्टडी करने का जो डिफरेंस होता है वो 30 मिनट्स का होता है। अगर हमने मूड है और हमने एक बार शुरू किया तो आपको फ्लो में आने के लिए 30 मिनट लगेंगे। पेन एडजस्ट करेंगे, कॉपी एडजस्ट करेंगे, पेज को सर्च करेंगे, फिर कुछ और करेंगे, फिर पानी पिएंगे, ऐसा करके टोटल प्रोसेस 30 मिनट्स का होता है। तो अगर आप 1-1 घंटे का ब्रेक लेंगे तो एक घंटा सुबह में कर लिया, 1 घंटा दोपहर में कर लिया, 1 घंटा रात में कर लिया, तो मतलब इसमें हर एक में आपको आप कितना भी क्विक सेटअप करेंगे तो क्लोज करने के लिए 15 मिनट और शुरू करने के लिए 15 मिनट, 30 मिनट्स आपका वेस्टेज होगा ही होगा। तो इसलिए आप उसमें एडजस्ट करने के लिए आप ये 4 घंटा का जो स्लॉट है वो एक ही स्लॉट रखें। अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिल पाता है तो आप रात को 8:30 बजे खाना खा लें और 8:30 से लेकर 12:30 तक का स्लॉट रख ले, या जल्दी सो सकते हैं तो आप 4 से लेकर सुबह 8 तक का स्लॉट रख सकते हैं। और अपने क्लासेस को भी कंटिन्यू रखिए, उनको जैसा चल रहा है उससे स्मूथ चलने दीजिए। या जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी जैसा चल रहा है उसे स्मूथ चलने दीजिए। उन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल रिलेशन नहीं रखना है। वो एकदम प्रोफेशनली उसको एक साइड और इसको एक साइड। ये एक पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, कभी भी माइंड में ऐसा एजप्शन मत कीजिए कि आपके पास अच्छा नोट्स नहीं है तो आपको दिक्कत हो रहा है करने में, आपके पास अपने अच्छा फैकल्टी से क्लासेस नहीं किया है तो आपको दिक्कत हो रहा है करने में, आप कोचिंग नहीं गए हो। जैसे कि हमारे दोस्त बहुत सारे बहुत अच्छे कोचिंग में गए थे, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगें आपको मिलेंगी, कोचिंग उसका अच्छा था, टेस्ट सीरीज उसने अच्छा ज्वाइन किया इसलिए उसने क्रैक कर लिया। ये भी माइंड में नहीं रखना है। अगर ऐसा रखेंगे तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो प्रैक्टिस के टाइम में और कहीं फंस जाते हो और अनफॉर्चुनेटली कि वो एक क्वेश्चन आपका 4 घंटे का शेड्यूल खत्म कर देता है, तो उससे टकराने की जो हिम्मत है वो टूटता है
और उसके अगेंस्ट में एक एक्सक्यूज जनरेट होता है मन में कि हमने लग रहा है कोचिंग क्लासेस नहीं किया है इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। तो यह एक भ्रम है, इस भ्रम को अपने मस्तिष्क में ना पनपने दे। ये चीज़ें आपके लिए एक बहुत जहरीली घातक दवा साबित होगी। ये हमारा दो कंसेप्ट हो गया। तीसरा, देखिए जब बेसिकली हमारे इंजीनियर्स के लिए जो गेट है वो एक रिस्पेक्ट है। अगर जो एजुकेटेड पर्सन सपोज कि मतलब जो लोअर एजुकेशन है जिन्होंने गेट नहीं जानते और उसके इम्पोर्टेंस नहीं समझते तो उनके लिए तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। हालांकि गेट निकाल के कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेटल जॉब हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक रिस्पेक्ट, जो इंजीनियर अगर गेट का प्रिपरेशन किया है और वो ड्रॉप आउट ही है तो उसको पता है कि इसका क्या रिस्पेक्ट है। तो एक रिस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग वर्क करते हैं तो एक फील आता है। जैसे कि हम लोग इंटर मैट्रिक के बाद आफ्टर 10th पासिंग देयर आर 3 ऑप्शंस जनरली मोस्ट, मतलब नाउ डेज देयर आर द वेरियस ऑप्शंस बट मोस्टली वी आर चूज ओनली 3 ऑप्शंस, द साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। Then science students they're feeling proud कि I am doing the science and after matriculation से just अपने फ्रेंड्स को बताएगा, रिलेटिव को बताएगा कि मैंने साइंस लिया, मैंने साइंस लिया। और आर्ट्स वाले थोड़ा सा अपने आप को डाउन समझता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होता है कि हम गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और सामने वाले को लगता है जैसे कैसे आर्ट्स वाले फील करते हैं कि यार हमारा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम आर्ट्स के साथ जाएंगे कि, यानी कि हम स्टडी करना तो चाहते हैं। हालांकि आर्ट्स का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन एक माइंड सेट है। तो वो सेम माइंड सेट गेट का है कि हम गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारा कोई पूछता है कि अरे यार आप तो बहुत स्टडी कर रहे हो, मुझे लगता है आपके इस पर क्लियर हो जाएगा। तो हमारा 5 से 10 मिनट वो एक्सप्रेस करने में चला जाता है कि हाँ गेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत कंपटीटर है। अगर लकली गेट निकल जाता है तो अच्छे रैंक से निकलता है तो PSUs मिलेंगे, नहीं तो IIT मिलेंगे, फिर हम ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर उसके बाद वो 5 मिनट लॉस हुआ, उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस 5 मिनट के डिस्कशंस को माइंड में होल्ड हो जाता है कुछ टाइम के लिए। और हम पढ़ाई करने जाते हैं तो हम पढ़ते रहते हैं और मेरे माइंड में वो चलते रहता है कि इतना हम मेहनत कर रहे हैं तो एक गेट निकल जाएगा तो मैं IIT में जाऊंगा, फिर उसके प्लेग्राउंड में जाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा, रिसर्च करूंगा, फिर कैसे हो सकता है, फिर उसके बाद मैं प्लेस्ड हो जाऊंगा। तो हम पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन बैकग्राउंड में एक इमेजिनेशन चलते रहता है। ये इमेजिनेशन का जो रूट कॉज है वो रूट कॉज यही है, चूँकि हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं और हमारा माइंड उसके आगे एक ऑटोमेटिक स्टोरी बनाती है और हम उसमें उलझ कर रह जाते हैं। तो अपने को 3 चीज़ें अवॉइड करनी है। पहला कि हमको किसी को एक्सपोज नहीं, पहला तो जैसे कि हमको किसी को एक्सपोज नहीं करना, जो अभी हमने आपको बताया। दूसरा कि हमको टॉपिक सारे कवर नहीं करने हैं, टाइम के हिसाब से जितना है उतना करना है। और जो सबसे पहला था जो हम 3rd नंबर पे बताना चाह रहे हैं वो है कंटिन्यूटी मस्ट मेंटेन, अदरवाइज यू फील डिफिकल्ट टू क्रैक गेट्स। एंड आप बाद में यही रीजन दोगे कि हमने बहुत मेहनत किया, बहुत कोशिश किया, हम लेकिन गेट नहीं निकल पाए। नो डाउट आपने मेहनत भी बहुत किया होगा, अपने 20-25 घंटे भी पढ़े होंगे। 25 घंटे तो होते नहीं है, मतलब मैक्स टू मैक्स आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो एक कंटिन्यू मैनर में नहीं पढ़ा होगा। सो ये एक कारण हो सकता है कि आपका गेट क्रैक ना हुआ हो। धन्यवाद।